हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग स्टडी विद मी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे स्टडी वाले ब्लॉग में मैं ट्रेन में ये क्या कर रही हूँ। तो इसके पहले मैंने अभी एक ब्लॉग ही अपलोड किया था तुरंत ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने कंटेंट थोड़ा ही डाला था, पर अगर आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हर एक चीज़ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी लगातार वीडियो बना के। अब जैसा कि आपको पता ही है, मैं कानपुर में रहती हूँ। जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अब एक शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई करनी है और नौसेट की तैयारी करनी है। तो बीच में पड़ गए कॉलेज की विंटर वेकेशंस हो गई और मुझे वापस थोड़ा सा शेड्यूल को डिस्टर्ब करके रात भर ठंडी में सफ़र करने के बाद जो है घर पे आना पड़ता है। और घर यहाँ पे घर पहुंचने के बाद बच्चे पार्टी जो है खुश हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा मैं खुश थी। और ये आरिफ जो वीडियो में नहीं आता है, और ये रेड कैप वाली मेरी कज़िन मुझसे कैसे चिपक के प्यार ले रही है। फिर तुरंत ही चाय मिलती है, उसके बाद थोड़ी सी खातिरदारी भी। और ये अफरोज़ है मेरी बहन, इसको कई दफ़ा आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। और ये अमरीन। और इसके बाद आती है मेरी पढ़ाई की बारी। तो मैंने थोड़ा सा जो है मैं आराम करने के बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करी। फिर यहाँ पे मैंने खोला टारगेट बुक, और टारगेट बुक में आपको दिख जाएंगे, मतलब जैसा मैंने बताया था कि 200 तक क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, वहाँ पे तो मैंने बता दिया कितने जो है टॉपिक आपको लगभग जो है बार बार जो है रेपिटेशन उनका होता है। इसके बाद अगर 300 से लेके 400 के क्वेश्चन के बीच में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा, हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज मिलेंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेबल है, किस चीज़ से ट्रांसमिटेड होते हैं। तो जो ट्रांसमिशन है उसकी क्लासिफिकेशन आप प्लीज़ जो है इलाबोरेट करके पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि आपको कीमोथेरेपी हो गया, डॉट्स के फुल फॉर्म हो गए, कौन कौन से ऐसे जो दवा है प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, कौन से एंटीबायोटिक है, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके इंक्यूबेशन पीरियड, उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो याद कर लेना, ठीक। और वो किस चीज़ से ट्रांसमिट होता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप, जैसे कि आपका डेंगू हो गया, सिफिलिस हो गया, मलेरिया हो गया, और कोलेरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ऐसे कुछ जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, जिनको हमें इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल डे होते हैं, जैसे कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जैसे ओआरएस पे होगा, ठीक है। ओआरएस की ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, ठीक। जूनोटिक डिजीज में कौन कौन से ऐसे आते हैं डिजीज़। और रेबीज़ फ्री कंट्री कौन सी है, रेबीज़ को और किस नाम से पुकारते हैं, प्लेग ट्रांसमिट होता है किस चीज़ के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं, स्केबी जो होता है वो किस वजह से होता है, HIV वायरस जो है डिस्कवर किया गया था किस ईयर में। ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, कब इरेडिकेट हुआ था, आपको डेट भी मेंशन करना होगा वहाँ पे, ठीक। तो मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन सब चीज़ों की। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है उस चीज़ को मैंने किया। MCQ जो है मैं बाद में जाके करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर किया था लंबर पंक्चर, जो कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी उससे। लंबर पंक्चर में मैंने डेफिनेशंस, इंडिकेशंस, प्रोसीजर, पोजीशन, निडल, निडल के साइज एंड कलर, मोस्ट कॉमन जो है कौन सा निडल यूज़ करते हैं स्पायरेट करने के लिए, देन एडल्ट में और चिल्ड्रन दोनों में जो साइट होते हैं वो सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कंट्रा इंडिकेशंस जो है, और कॉम्प्लिकेशंस, पोजीशंस क्या होंगे प्रोसीजर के, और लास्ट में आप पढ़ोगे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा मैंने टॉपिक कवर किया एब्डोमिनल पैरासिंटेसिस और रीनल बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी। इसके अलावा उसके मतलब इसके बाद हाँ लीवर बायोप्सी किया। और इतना चीज़ें प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद लास्ट में मैं पढ़ती हूँ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हो जाती है थोड़ी सी रात, तो थोड़ा सा आग वाग जलाने के बाद हाथ पैर जो है उसको सेक लेती हूँ ताकि वापस मैं पढ़ाई कर सकूँ। फिर मैंने पढ़ाई किया, उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर अगले दिन वापस से मेरी अभी आगे जो है वीडियो देखोगे। हे गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार जो है स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, मैंने अभी तक तो एक ही अपलोड करा है, वो भी मैं आपको दिखा दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। जो मेरे टॉपिक चल रहे थे, सॉरी, जो सब्जेक्ट चल रहा था वो CHN का था, पर अभी मैंने टच किया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि मैंने रात में ही पढ़ाई किया था। इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है मैंने अभी। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही मैंने पढ़ाई किया है। और अभी मुझे 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा था, मैंने कहा था आपसे भी कि मैं स्टार्ट करूँगी सेशन से। और बाकी जो मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं तो मैं लाइव क्लासेस डायरेक्ट अटेंड नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। एक दिन के बाद या 2 दिन अगर लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो मैं मतलब धीरे धीरे चीज़ों को कवर कर रही हूँ, ठीक है। अभी चल रही है मेरी छुट्टी, 3 दिन हुए मुझे घर पे आए हुए कानपुर से। 7 दिनों की छुट्टी थी, ठीक है। 3 दिन मेरे बीत चुके हैं, बचे हैं 4 दिन। तो 4 दिन में मैं जितना कंप्लीट कर पाऊँ घर पे जो हूँ वही कर पाऊँगी, वो भी मौसम को देखते हुए, क्योंकि दोपहर में अगर धूप निकली थी तो कल मैंने कुछ जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, 250 या 300 लगभग मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। और बाकी अभी मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो MCQs है उसको मैंने टच नहीं किया है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जो था, प्रोसीजर थे जो मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं उसको मैंने कंप्लीट करा है। और आज मैं करूँगी, ठीक है, वो भी धूप निकल जाने के बाद, थोड़ा सा जो है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ठीक। और क्योंकि हाँ, जो आपका मतलब मोबाइल से जितना मुझे पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। और हाँ, और जो इसके अलावा जो मैंने लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे थे वो प्रोसीजर के थे, वो बहुत पहले के थे, मतलब हफ्ते भर मैं लेट हूँ। जो भी लाइव क्लासेस चलते हैं तो मैंने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लगातार, ठीक है, टाइम पे बैठ जाना। हाँ, अभी मेरी छुट्टियां हैं तो मैं घर पे आई हूँ, तो मैंने कल कंप्लीट किया है, ठीक है। कंप्लीट भी नहीं किया है, कल अटेंड करा है मैंने। बाकी पीछे की जो चीज़ें बची हुई है मेरी वो भी इनकम्प्लीट है, वो धीरे धीरे मुझे जो है कंप्लीट करना है, ठीक। हालांकि मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे चीज़ें छोड़ देना है, ठीक है। धीरे धीरे ही चलना है, लेकिन उसको कंप्लीट करना ताकि मैं एंड तक उसको रिवाइज कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, मैंने कितना पढ़ा है थ्योरेटिकल, कल सुबह में पढ़ा और रात में पढ़ा और आज सुबह में पढ़ा। दोपहर में मैंने MCQ की प्रैक्टिस करी थी, तो दोपहर में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं किया। और ये जो वीडियो है ये मिक्सअप है, मतलब 2-3 दिन का मिक्स किया हुआ है। मैं तोड़ तोड़ के जो है क्लिप्स शूट कर रही हूँ। और अभी थोड़ी सी मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो वॉइस हो सकता है मेरी क्लियर ना आए। और मैं नीचे से आके ऊपर शूट कर पा रही हूँ वीडियो, नीचे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रही है इसीलिए। तो हाँ, मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी मैं अपने वीडियो में वॉइस ओवर कर दूँगी, ठीक है। सो आप मेरे ऐसे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगर आपने भी स्टार्ट करा है पढ़ाई करना तो आप भी प्लीज़ कंटिन्यू करें। टफ लगता है चीज़ें और लगता है कि डेली करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें धीरे धीरे चीज़ें जो है कंप्लीट करनी ही करनी है, थोड़ा बहुत, ठीक। उसी टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम अपने पढ़ाई को भी देना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा और मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं करूँगा ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टेप्स होते हैं, या धीरे धीरे हमें थोड़ा अमाउंट में चीज़ें कंप्लीट करनी है, पर डेली ही करनी है। तो ऐसा मैं अब करने लगी हूँ। पहले मैंने स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया भी था, पर बीच में लगातार 9 से 4 ड्यूटी करने के बाद हालत बचती नहीं है कि बैठूं आराम से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में पेन होने लग रहा था बीच में मुझे। अभी ठीक है, छुट्टी है, चीज़ें मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे ही क्लाइमेट जो है, वेदर जो है मॉडरेट हो जाता है तो चीज़ें आसान हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। और तो जम के पढ़ाई होगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। और बाकी जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाई करूँगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। और ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके तक पहुँच जाए, सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं चीज़ें आपको दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। MCQ तो मैं आज कंप्लीट कर ही लूँगी, ओके, थैंक यू। तो ये है फंडामेंटल के नोट्स जो मैंने अभी प्रिपेयर किए। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि ठंडे में जो है हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो आप चीज़ें देख लेना। हाँ, टॉपिक मैंने कवर करी है, मैंने आपको बता ही दिया था कि बोन मैरो मिल जाएगा आपको, बायोप्सी, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, रीनल बायोप्सी, ठीक। ये सारे टॉपिक जो है मैंने कवर किए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी, तो उसके बेस पे मैंने ये सब चीज़ें हैं लिखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या ऐसे और जो वीडियोस आपको देखनी है, तो मैं अपने वीडियोस को आगे कंटिन्यू करूँगी और चीज़ों को अपडेट करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।